प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के पास जाना कुछ बहुत बड़े मुद्दे हैं जो देश हित के लिए हैं। देश एक करवट ले रहा है और विकास की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्या। प्रधानमंत्री का जाने का एक मेन मकसद ये भी है कि 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल सत्र बुलाया गया है। उस विशेष सत्र में कई इतने बड़े मामले होंगे जिससे देश को नई दिशा मिलेगी, नई दशा मिलेगी। हकीकत है कि ऐसे विधेयक आने वाले, जैसे मान लीजिए संभावना है महिला आरक्षण का, यूसीसी या तमाम ऐसे विधेयक हैं। हकीकत में मोदी जो है या जो गवर्नमेंट है राजग की, वो इनको फैलोल करने, इनको परेशान करने नहीं, चूँकि देश से उससे हित है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का हित है। कई लाख करोड़ रुपया देश का बचेगा, वो डेवलपमेंट में लगेगा। अगर ये पैसा अगर लग गया देश के डेवलपमेंट में तो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के पास भी पैसा रहेगा, किसी पूंजीपति के पास, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में वो लगाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त देश में लगातार चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष, जब से इस बात की खबर सामने आई है, विपक्ष में बेचैनी और बौखलाहट दोनों ही देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी अचानक से जाते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात इसलिए भी ज्यादा खास और अहम मानी जा रही है क्योंकि संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 6 तारीख को इंडोनेशिया भी जाने वाले हैं, लेकिन इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं? क्या इसे G20 से जोड़ करके देखा जा रहा है या फिर जो देश में चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, इससे जोड़ा जा रहा है? तो इस मसले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, अगर हम बात प्रधानमंत्री मोदी की यूं अचानक मुलाकात से करें, जिस तरीके से वो राष्ट्रपति मुर्मू से कर रहे हैं, तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के पास जाना कुछ बहुत बड़े मुद्दे हैं जो देश हित के लिए हैं। देश एक करवट ले रहा है और विकास की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्या। प्रधानमंत्री का जाने का एक मेन मकसद ये भी है कि 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल सत्र बुलाया गया है। उस विशेष सत्र में कई इतने बड़े मामले होंगे जिससे देश को नई दिशा मिलेगी, नई दशा मिलेगी, देश की आर्थिक व्यवस्था होगी और देश में के करप्शन पर एक काबू पाया जा सकेगा। और जो मनी जो बहुत एक्सपेंस हो रही थी गलत उसमें या नंबर 2 की, वो सब सेफ हो जाएगा और देश के डेवलपमेंट में, देश के राजस्व में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और जो एक्सेस खर्चे जो थे बेवजह के हो रहे थे, जिसका कोई भी देश के डेवलपमेंट में, वो सारे खर्चे रुक जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जाना हुआ। तो मेन ये है कि जो सत्र है उस सत्र पे एक तो वन नेशन वन इलेक्शन का वो है। वन नेशन वन इलेक्शन का अगर हो गया तो बहुत छोटी सी बात आपको बता रहे हैं, सिर्फ जो सरकारी उस पे जो मनी वगैरह जमा होती है वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंस होता है। 2019 के इलेक्शन में हुआ। 2019 से अब काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। अब अगर देखा जाए तो तब से अब तक महंगाई बहुत बढ़ गई। हकीकत है, इससे 100 गुना से 1000 गुना ज़्यादा एक्चुअल में खर्च होता है। एक्चुअल में लगभग 600 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, जो कि विभिन्न नेताओं, विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न पूंजीपतियों का पैसा पानी में बह जाता है। देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था की थी वो वन नेशन वन इलेक्शन की थी, सारे नेताओं ने मानी थी। सन 1967 से 70 तक चली है। 69 से 71 तक उसको इंदिरा गांधी ने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, इस बीच कहा जा रहा है कि बस कुछ ही महीनों में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो विपक्ष को लेकर के एक नया मुश्किल उनके सामने खड़ा कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में। क्या आप इसे इस मुश्किल के तौर पर देखते हैं विपक्ष के लिए? क्योंकि उनके पास अब अडानी को छोड़ करके दूसरा मुद्दा है नहीं, क्योंकि हर बात को लेकर के वो यही कहते हैं कि अडानी के महाघोटाले को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। देखिए, हम आपका उस बात का जवाब दे रहे हैं, जरा सा अडानी पे बोल दे रहे हैं।
अडानी के मुद्दे के लिए विपक्ष के सभी नेताओं ने इनको मना कर रखा था। ममता बनर्जी इसीलिए नाराज़ होकर के चली गई। ममता बनर्जी, शरद पवार भी नाराज़ हुए इसी बात पर। ममता बनर्जी इसीलिए चली गई चूँकि अडानी का जो मेन पैसा लगा हुआ मेन डेवलपमेंट में, वो बंगाल के डेवलपमेंट में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा उनसे सहयोग है। दूसरे गहलोत जो है, गहलोत के उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ। गहलोत भी विरोध नहीं कर रहे हैं अडानी का। और यही पोजीशन झारखंड में, यही पोजीशन हिमाचल में, हिमाचल के भी यही पोजीशन है। तो ये राहुल गांधी ने जो बात कह दी, वास्तव में अडानी अभी नहीं आया है, मोदी तो अभी आए, अडानी इसके पहले से रहे हैं। और अडानी को कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये सब सहयोग करते रहे। अगर अडानी देखा जाए तो यूपीए काल में ज़्यादा बड़े पैमाने पे थे और कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें थी सब जगह अडानी के प्रोजेक्ट लगे थे। इवन कर्नाटक में जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो अडानी के ही प्रोजेक्ट लगे हुए थे, तमाम स्थानों पे अडानी के प्रोजेक्ट। तो अडानी वाली जो बात है ये सिर्फ इनका एक शिगुफा है और वो सिर्फ राहुल गांधी की नासमझी आप समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा आपने पूछा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे हकीकत है कि ऐसे विधेयक आने वाले, जैसे मान लीजिए संभावना है महिला आरक्षण का, यूसीसी या तमाम ऐसे विधेयक हैं। हकीकत में मोदी जो है या जो गवर्नमेंट है राजग की, वो इनको फेलोर करने, इनको परेशान करने नहीं, चूँकि देश से उससे हित है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का हित है। कई हज़ार कई लाख करोड़ रुपया देश का बचेगा, वो डेवलपमेंट में लगेगा। अगर ये पैसा अगर लग गया देश के डेवलपमेंट में तो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के पास भी पैसा रहेगा, किसी पूंजीपति के पास, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में वो लगाएगा। तो उससे क्या है, देश बढ़ेगा। मगर जो यहाँ पे दो विचारधाराएं हो गई, एक ये है कि देश को आगे बढ़ाना चाहते, दूसरी विचारधारा है देश को नहीं बढ़ने देना चाहती। वो जाके विदेश जाके जार्ज सोर्स से कहेंगे और लोगों से कहेंगे कि आप देखिए कि पता चला आरबीआई के पूर्व गवर्नर वर्ल्ड का माना हुआ अर्थशास्त्री, वर्ल्ड का माना हुआ, जिसको नोबेल मिल रहा था, नोबेल से अब रुक गए, नोबेल की लिस्ट से बाहर हो गए। राजन से वो क्या स्टेटमेंट दिलाएंगे कि 5 उससे ज़्यादा भारत की वो बढ़ ही नहीं सकती जीडीपी, 5 से ज़्यादा, जबकि भारत की जीडीपी 8 आ गई। तो ये सब आप सुनिए। अच्छा, यहाँ पे आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इतने सारे फायदे गिना रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के, और ये भी कह रहे हैं कि देश का भी इसमें फायदा है, लेकिन विपक्ष को आखिर दर्द क्यों हो रहा है? विपक्ष के एक एक लीडर इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, विपक्ष के लीडर बोलने की वजह है चूँकि विपक्ष के लीडर इनडायरेक्ट वे पे अलग ढंग से पैसा खर्च करके आ जाते थे, जैसे लालू हैं। तो ये सब विपक्ष के लीडर क्या हैं, जितने विपक्ष के लीडर हैं ये अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, ये परिवारवादी हैं। ये सपा भी परिवारवादी है। लालू यादव हैं, लालू यादव ने अपने लड़के को सदस्य बनाया, स्टालिन ने अपने लड़के को बनाया और उद्धव ठाकरे ने अपने लड़के को बनाया। ये सब परिवारवादी। दूसरी बात, जैसे इनकी जो समिति में जो 13 लोग बने, सभी पे मुकदमे हैं, सभी पे मुकदमे, सभी को बाहर से फाइनेंस है। अब ये लोग क्या है, अभी तक पैसा प्रभावित करके चुनाव जीत जाते थे। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो वहाँ पैसा नहीं, वहाँ पे जनाधार चलेगा। आपका व्यक्तिगत क्या आधार है, आप चुनाव जो हैं पैसे के दम पे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए भी घबराएं, सभी पे मुकदमे। और सभी आपको बताना है, ताजुब ये है कि इनकी समिति में जो 13 लोग बनाए गए INDI के गठबंधन के, इनके विरोध के लिए कि वन नेशन वन वो ना हो पाए, वो 13 लोग आपको बता रहे हैं कि जेल बेल खेल के उसमें, और 13 लोगों में अधिकतर लोग बेल कराए हुए हैं, ये सब जेल भी जाएंगे। तो हमें लगता है कहीं वन नेशन, ये भी घबरा रहे हैं कहीं वन नेशन वन इलेक्शन ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक विधान हो गया कश्मीर हो, यहाँ पे एक तरह की मेडिकल हो गई, सब जगह कार्ड है, आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, और केजरीवाल ने अपने यहाँ नहीं चलने दिया। तो इनको डर है कहीं एक जेल भी ना हो जाए। ये भी एक वजह कि सभी लोग सजा याफ्ता हैं, सभी वो जो 13 लोग बनाए गए, सभी जावेद अली खान पे मुकदमे चल रहे हैं, लल्लन सिंह पे मुकदमे चल रहे हैं, और बेरू गोपाल पे मुकदमे चल रहे हैं, डी राजा पे चल रहे हैं। डी राजा की बेटी का आप लोगों को मालूम होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग में नारे लगा रही थी, तब उन्होंने संसद में जा करके हाथ जोड़ी थी, रातों रात तमाम लीडर थे। तो ये हुआ था कि अपनी बेटी है, चुप रहो, साइलेंट हो जाओ। उसको हेमंत सोरेन पे आपको मालूम कितने मुकदमे हैं, स्टे पे चल रहा है वो, और
सभी लोगों पे, तो ये लोग ये भी डर रहे हैं कहीं एक जेल एक इलेक्शन एक उसके साथ कहीं एक जेल भी ना हो जाए, और ये तो निश्चित है इन लोगों को होगी। तो आपको बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, देश के डेवलपमेंट के लिए मोदी कर रहे हैं, उनका ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र होने वाला है, इसमें कई सारे अहम कानून, अहम बिल, चाहे फिर वो यूसीसी से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर महिला आरक्षण हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मसला हो, ये बिल पेश किए जाएंगे और पारित किए जाएंगे? बिल्कुल, आप समझ लीजिए, आपको बताना है जैसे होता नहीं दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य गया, तो आप समझ लीजिए यही पोजीशन है कि लालू ने भी कहा था कि सूर्य की ओर ये मोदी जी करें, 72 घंटे में सूर्य की ओर अपना यान चला गया। आपको बताना है कि दुनिया ने, भारत ने करवट ले ली, वो दिन 4 ये 5 दिन और 5 जो बैठकें होंगी, ये देश के इतिहास की करवट लेंगी और देश वास्तव में उड़ान की ओर बढ़ेगा। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात जो है औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे अहम मसले हैं, अहम सियासी मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई होगी, और ये जो चीजें हैं वो आने वाले संसद के विशेष सत्र में देखे जाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।